हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूं आपकी फेवरेट डाइटिशियन शुभा पांडे और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थायराइड के बारे में कि थायराइड में कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। थायराइड क्यों होता है, उसके कौन से टेस्ट है और उसके लिए हमें क्या डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं कि थायराइड आखिर होता क्या है। तो थायराइड हमारे यहाँ पर होता है, गले के अंदर एक ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है और ये इस्थमस नाम के एक चीज से यहाँ पर अटैच होता है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी लगाई हुई है थायराइड ग्लैंड की। और इसी के साथ साथ ये थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि है T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन, और एक है T4 यानी थायरोक्सिन या टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ये दो हार्मोन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। तो अब इन दोनों हार्मोन के लेवल्स में जब इश्यूज आने लगते हैं तो आपको दो तरह का थायराइड हो सकता है। अगर आपका थायराइड हार्मोन, आपके थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, यानी आपका थायराइड ग्लैंड बहुत एक्सेस हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। और इसके सिम्टम्स होते हैं वेट लॉस, एंग्जाइटी हो जाना, अगर फीमेल्स में है तो इरेगुलर पीरियड्स हो जाना, और बार बार आपको टॉयलेट आएगी, बहुत बहुत ज़्यादा स्टूल्स पास होंगे आपके बहुत ज़्यादा बार बार। तो इस तरह के इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम होते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर आपका थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाना कम कर दे, बंद कर दे, तो कितनी दिक्कत आ सकती है। तब आपको होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन बना ही नहीं रहा है जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो इस केस में क्या होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जैसे हाइपर में आप बार बार वॉशरूम जाते हैं, उस तरह से इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और आपको कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगा। जब भी ठंड लगेगी तो आपकी बॉडी उसको मेकअप नहीं कर पाएगी, ज़्यादा ठंड लगने लगेगी और इस तरह की ज़्यादा चीज़ें होंगी आपके साथ में। आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाएगा और आपका वेट जो है वो गेन होगा, और जबकि हाइपर में आपका वेट जो है वो लॉस हो जाएगा बहुत ड्रास्टिकली। इस तरह के कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। तो ये था हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हमें ये जानना होगा कि ये हार्मोन्स आखिर वर्क कैसे करते हैं जो ये इस इम्बैलेंस तक पहुंचते हैं। इस इम्बैलेंस के बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन तो आपका लाइफस्टाइल होता है। अगर आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी है, तो डेफिनेटली आपको थायराइड का इश्यू हो सकता है। अगर प्रेग्नेंट महिला है तो प्रेग्नेंट महिलाओं में भी इस तरह का इम्बैलेंस देखा गया है। साथ ही साथ अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो ये सब भी आपके थायराइड ग्लैंड को डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। पर एक और मेजर रीज़न है आयोडीन की कमी। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तब भी आपका थायराइड के हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, या फिर आयोडीन का एक्सेस। यूजुअली आयोडीन हमारी बॉडी में नहीं बनता है, ये एक बहुत ही ट्रेस एलिमेंट होता है, इसीलिए हम इसे नमक के थ्रू या हमारी डाइट के थ्रू अंदर लेते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हम या तो हमें डाइट के थ्रू ये उतना नहीं मिल पाता है या इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है, जिस वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। या फिर आप बहुत एक्सेस कोई चीज़ खा रहे हैं जिसमें आयोडीन है और आपकी बॉडी में एक्सेस आयोडीन हो जा रहा है, उस वजह से भी आपके थायराइड में प्रॉब्लम आ सकती है। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये हॉर्मोन्स वर्क कैसे करते हैं और इसके टेस्ट क्या होते हैं कि थायराइड में आप पता कैसे लगा सकते हैं कि आपका इम्बैलेंस हो गया है। तो सबसे पहले तो थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एक होता है। हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन होता है कि वो सब कुछ देखे, जैसे आपकी बॉडी में, हमारी बिल्डिंग में जैसे जायजा लेने के लिए एक चेयरपर्सन या सेक्रेटरी होता है, वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड का ये फंक्शन होता है कि सारी बॉडी के सारे हार्मोन सब बराबर से वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, यानी थायराइड को स्टिम्युलेट करने वाला कि भाई तू हार्मोन्स बना, ऐसा बोलने के लिए वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब जैसे ही ये हार्मोन आपके ब्लड में रिलीज होता है तो थायराइड को सिग्नल मिलता है कि मुझे अब हार्मोन बनाना चाहिए। तो जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हार्मोन बनाया जाता है। इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले TSH का टेस्ट करते हैं, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का टेस्ट करते हैं। अगर आपकी बॉडी में TSH के लेवल्स हाई है, ज़्यादा है, तो फिर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। इसके पीछे का साइंस ये है कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आपके थायराइड को बोल रहा है कि आप हार्मोन बनाइए, लेकिन आपका थायराइड ग्लैंड हार्मोन बना नहीं पा रहा है, इसीलिए आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है और इसीलिए थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आपकी बॉडी में यानी ब्लड में ज़्यादा हो जाता है।
और इसका उल्टा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपकी ब्लड में बहुत कम होता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड उसकी रोक लगा रहा है कि नहीं, अब नहीं चाहिए और हार्मोन मत बनाओ, तब भी थायराइड ग्लैंड आपका हार्मोन बनाया जा रहा है, जो आपकी बॉडी को ड्रास्टिकली अफेक्ट कर रहा है। तो ये दो डिफरेंट केसेस है थायराइड के। सबसे पहले डॉक्टर टीएसएच के लेवल्स देखते हैं। अगर टीएसएच का लेवल कम है यानी आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, और अगर टीएसएच का लेवल ज्यादा है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। और इसके बाद वो T3 और T4 हार्मोन का चेकअप करते हैं, जिससे फाइनली ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स का कितना ज्यादा इम्बैलेंस है। थायराइड ग्लैंड बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके हार्मोन्स आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो बॉडी का होता है, यानी रेस्टिंग फेज में, जैसे कि मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और मेरे सेल्स जो है वो एनर्जी यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ डिटरमाइन करता है आपका थायराइड ग्लैंड। अगर आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा तो आपको वेट गेन या फिर एक्सेसिव वेट लॉस, इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट हिल जाएगा, आपको ठंडी लगेगी या गर्मी लगेगी तो उस चीज को मैनेज करने के लिए आपकी बॉडी उतनी सक्षम नहीं रह जाएगी। तो इस तरह की चीजें होती है। आपकी ग्रोथ में इश्यूज आ सकते हैं, आपके फीमेल्स हैं तो पीरियड्स में इशू आ सकते हैं। तो इसीलिए थायराइड ग्लैंड का अच्छे से काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थायराइड से जूझ रही है। इसका ये मेजर रीजन है कि हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, यानी कि हम बहुत ही आलसी हो गए हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, साथ ही साथ बहुत ही अनइवन खाना खा रहे हैं। हमारे अंदर न्यूट्रिशन की प्रॉपर बैलेंस नहीं है, जैसे कि आयोडीन का लेवल कम है या ज्यादा है, इस तरह की चीजें हैं। और साथ ही साथ हम अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड, स्ट्रीट फूड, इस तरह की चीजों में भी इंडल्ज कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें किस तरह का डाइट जरूरी है हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए और हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको थोड़े से आयोडीन रिच फूड खाने चाहिए, क्योंकि आयोडीन ही मेजर फैक्टर होता है आपके थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करने का। और हाइपो में आपके थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट नहीं हो रहे हो, बहुत कम हार्मोन्स उसमें से निकल रहे हैं। तो आयोडीन रिच आयोडाइज सॉल्ट तो एक ऑप्शन ही है। जो नमक हमारे घर में आता है आयोडाइज नमक होता है, तो वो तो आप ऐड कीजिए। अगर आप कम नमक खाते हैं तो थोड़ा मॉडरेट अमाउंट ऑफ नमक खाइए, ज्यादा नमक खाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ बहुत सारे फूड ऑप्शन है, जैसे कि आप ब्राजील नट्स को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ब्राजील नट्स में बहुत ज्यादा सिलेनियम होता है, और सिलेनियम आपके थायराइड हार्मोन्स को स्टिमुलेट होने में हेल्प करता है। तो ब्राजील नट्स आप खा सकते हैं, कम से कम 6 से 8 तक ही खाइएगा। बहुत एक्सेस ब्राजील नट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वॉमिटिंग या डायरिया इस तरह की चीजें हो सकती है। आप फ्लैक्सीड को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, ये ओमेगा 3 रिच होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। फ्लैक्सीड को इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। साथ ही साथ प्रोटीन रिच फूड आप इंक्लूड कीजिए, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स, चिकन, फिश, इस तरह की चीजें इंक्लूड कीजिए। और अगर आप वेजिटेरियन है तो मूंग दाल का चीला, स्प्राउट्स, इस तरह की चीजें, राजमा, चना, ये सारी चीजें प्रोटीन रिच आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बाइफरकेट करके उसमें ऐड ऑन कीजिए। साथ ही साथ सुबह उठते ही सबसे पहले आप कोरिएंडर सीड वाटर पीजिए, यानी धनिए के बीजों का पानी। कोरिएंडर सीड वाटर थायराइड के लिए एक्सीलेंट है, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। तो आप सुबह उठते ही इसको लीजिए तो आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। एंड वेजिटेबल्स में आप लोगों को क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स से थोड़ा सा दूर रहना है। अब क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कौन से हैं, जैसे कि पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनेच यानी पालक, इस तरह की चीजें जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आता है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर गोइट्रोजेंस होते हैं, मतलब इस तरह के कुछ केमिकल्स या हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके थायराइड के हार्मोन्स के साथ ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसा नहीं है आप इन्हें नहीं खा सकते, या तो आप इन्हें एकदम अच्छे से कुक करके खाइएगा, कच्चा सलाद में डाल के या इस तरह से कुछ भी मत खाइएगा। आप अच्छी तरह से इसको कुक कीजिएगा और उसके बाद इसे आप मॉडरेट क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हैं थायराइड में। तो इस तरह से आपको अपना एक डाइट बनाना है। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए हमें क्या करना है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए हम एग्जैक्टली इसका उल्टा कर सकते हैं। जो चीजें इसमें आपको हाँ बोली गई है वो चीजें उसमें ना है, उस तरह की चीजें। तो जैसे हमने यहाँ पे आपको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को पका के खाने के लिए कहा है, बहुत कॉशियसली मॉडरेट क्वांटिटी में खाने के लिए कहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी में उसे खा सकते हैं, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका ड्रास्टिकली वेट लॉस होता है, आपको बार बार भूख भी लगती है, आपका पेट भरता है नहीं, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत बढ़ जाता है।
तो बेटर ये है कि आप फाइबर रिच चीज़ें खाएं, इससे आपका पेट भी भरा रहेगा, सटाइटी भी रहेगी, आपके बोवल मूवमेंट्स भी अच्छे हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इस तरह की चीज़ें, पालक ऐड कीजिए अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा, हाइपर थायरॉयडिज्म में, हाइपो में नहीं, ये याद रखिएगा। उसके साथ साथ आप इसमें ब्राज़ील नट्स मत खाइए, ब्राज़ील नट्स आप हाइपोथायरॉयडिज्म में खाइए, क्योंकि उसमें सेलेनियम है तो वो स्टिम्युलेट करेगा, और यहाँ पे हमें इस हार्मोन का लेवल थोड़ा कम करना है। तो ये एक ऑप्शन हो गया आपके लिए। कोरिएंडर सीड वाटर आप ले सकते हैं सुबह के लिए, क्योंकि वो उसे बैलेंस करने के लिए अच्छा होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आपको प्रोटीन रिच चीज़ें इसमें भी खानी चाहिए, हाई प्रोटीन चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए हाइपर थायरॉयडिज्म में, क्योंकि प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट थोड़ा स्लो होता है, तो आपका पेट थोड़ा लंबे समय के लिए भरा रहेगा, क्योंकि आपको बहुत जल्दी जल्दी भूख लगेगी, क्योंकि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा ये स्टिम्युलेट होता है आपकी बॉडी में। तो इस तरह के कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं अपनी डाइट में। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आप ग्रीन टी बिल्कुल भी मत पीजिए, क्योंकि ग्रीन टी में भी ऐसा पाया गया है कि कुछ गोइट्रोजेंस होते हैं जो तंग करते हैं आपके हार्मोन लेवल्स को। लेकिन अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं। तो इस तरह से ना मिक्स एंड मैच करके, थोड़ा समझ वगैरह करके, आप इस तरह से चेंजेस करके अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसा मैंने एक सैम्पल डाइट प्लान पहले दिया हुआ है अब मेरे चैनल पे, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगी, बस उसी तरह से भी अगर आप अपनी डाइट फॉलो करेंगे, सुबह से लेके रात तक अच्छी तरह से डेयरी ऐड करेंगे, प्रोटीन रिच चीज़ें ऐड करेंगे, फाइबर रिच चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करेंगे, न्यूट्रिशियस, जंक फूड हटा देंगे, स्ट्रीट फूड हटा देंगे, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ों को बंद कर देंगे, तो डेफिनेटली आपका थायराइड जो है वो लेवल में वापस जल्दी से जल्दी आ जाएगा। साथ ही साथ आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी है, आप योगा कर सकते हैं, आप कोई भी डांस वर्कआउट कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। तो सुबह सुबह अगर आपको अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करना है तो मेरी ये पर्सनल सजेशन है कि अर्ली मॉर्निंग वॉक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर कोई भी हार्मोन का इम्बैलेंस है आपकी बॉडी में तो अर्ली मॉर्निंग का वॉक ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर ऑप्शन है तो, वरना इवनिंग में, नाइट में भी, कभी भी आप कर सकते हैं। बट अर्ली मॉर्निंग में एक सनलाइट भी आपको मिलती है और हार्मोन लेवल्स बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं अगर इस तरह से आप इस पे वर्क करेंगे तो। सो अगर आपको मेरा ये डाइट और ये सारा समझाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कॉमेंट करके मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।